डिप्टी कमिश्नर ये पहली पोस्टिंग है। इस पोस्टिंग में चैलेंजेस से ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप कैथल शहर के लिए नए हैं, कैथल शहर आपके लिए नया है? नहीं कहूँगा कैथल नया है मेरे लिए। उपायुक्त महोदय के दरबार में पहुंच जाता है, क्या संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उस समस्या को नहीं सुन पाते? उपायुक्त महोदय का कोई दरबार नहीं है। उपायुक्त महोदय एक अधिकारी हैं जो कि आम नागरिक की तरह एक नागरिक हैं इस देश के। पार्किंग को लेकर काफ़ी उपायुक्त महोदय जो आए पहले, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि कैथल शहर के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से हिदायत भी देना चाहूँगा कि आप रोड ब्लॉक ना करें। सर एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है कि जो सिटीजन्स हैं वो अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते हैं, सरकारी जो नंबर उनको अलॉट होते हैं वो उठाते नहीं। यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका बेनिफिट आम जन तक पहुंचाना चाहूँगा। नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है और मैं हूं मोहन नायक। आज हमारे कैथल टीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आज आपको रूबरू करवाएंगे कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया जी से। जानेंगे कैथल के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं और कैथल के विकास के लिए क्या कुछ अनोखे कदम उठाए जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया जी। नमस्कार सर, कैथल टीवी में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, धन्यवाद। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि बतौर उपायुक्त आपकी पहली पोस्टिंग है, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं कैथल को लेकर और कैथल की समस्याओं को लेकर, किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं? नायक जी, मैं 2013 बैच का IAS अधिकारी हूँ। मेरी एज डिप्टी कमिश्नर ये पहली पोस्टिंग है। इस पोस्टिंग में चैलेंजेस से ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि जैसे हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपने आप में थोड़े अलग होते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप चैलेंजेस में कहेंगे जो पूरे विश्व ही आज के समय पे इससे रूबरू हो रहा है, वो है कोरोना की महामारी जी, जिसके तहत अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी और हमारी अधिकारियों की टीम, हम पूरी एक अच्छी टीम की तरह काम कर पाएँ और हमारे कैथल के जो नागरिक हैं हम उनको इस महामारी से निदान दिला पाएँ, ये मेरा एक लक्ष्य रहेगा। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप कैथल शहर के लिए नए हैं, कैथल शहर आपके लिए नया है, और आम जन की अगर हम बात करें तो उन तक आप किस तरह से पहुंच करेंगे, किस तरह से उन तक पहुंच पाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कैथल नया है मेरे लिए। मैं सोनीपत ज़िले से संबंध रखता हूँ, हरियाणा मेरा होम कार्डर है। मैं जींद में मैंने ट्रेनिंग की है। 1 साल की हमारी जब ट्रेनिंग होती है, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 2014 में, तो उस टाइम पे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था कि जींद और जो कैथल ज़िला है वो एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्रों का जैसे हमें आइडिया रहता है, तो उस तरह से मैं नहीं कहूँगा नया है, लेकिन फिर भी नए क्षेत्र में आना, नए समुदाय हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, कई समुदाय हैं यहाँ पर जो हम उनसे पहली बारी रूबरू हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँगा कि कल हमारी रेड क्रॉस का एक कृत्रिम अंग बांटने का एक कार्यक्रम था, तो उसमें भी मैंने देखा कि जैसे पहनावे से, जैसे गरीब लोग भी थे, उसमें मिडिल क्लास के भी लोग थे। तो जैसा आपको पता है कि अपना कैथल ज़िला एक परंपरागत एक कृषि क्षेत्र है, तो इस तरह के क्षेत्र हरियाणा ही, पूरा राज्य ही तकरीबन कृषि पे ही डिपेंडेंट है। कुछ ज़िले ही जो NCR रीजन के हैं वो इंडस्ट्री या फिर IT से संबंधित हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस, जो मैं पहले गुड़गांव में रहा हूँ, पोस्टिंग फरीदाबाद में रहा हूँ, रेवाड़ी रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर यूज़ करके कैथल के लिए कुछ अच्छा करूँ। सर ज़िले की अगर हम बात करें, ज़िले में 4 सेवाएं जो है वो खास होती हैं। उसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, इनको मानते हैं, ज़िले के लिए भी मानते हैं। तो इन पर आप किस तरह से काम करेंगे कि इसको बेहतर तरीके से कैथल की जनता तक पहुंचाया जा सके? देखिए, जैसे आपको पता है कि कोरोना की महामारी ने हमारे जो सिस्टम की कुछ जो इम्प्रूवमेंट की चीज़ें थी वो हमें बताई। इसी के तहत सिविल हॉस्पिटल में इंडो अमेरिका फाउंडेशन की तरफ से 100 बेड का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसको कि आने वाले 1.5 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। एक हमारे आगे समस्या आई थी कि हमारे ज़िले में सरकारी डॉक्टर
जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पीडियाट्रिशियन, वो एक ही हैं। तो ये कल हमारी मीटिंग हुई थी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो उसमें हमने रेज़ किया है। तो उन्होंने हमें एम्पावर किया है कि आप NH में ये रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये रही स्वास्थ्य की बात। अगली बात आपने कहा इरिगेशन के लिए पानी की समस्या है। पानी के दो तरह के उपभोक्ता होते हैं, एक खेत के लिए और एक पीने का पानी। तो खेत के पानी के लिए हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज़ हैं। पीने के पानी को लेके जैसे आपने देखा होगा कई प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, जिसके तहत कला क्षेत्र में अभी थोड़ी समस्या आ रही थी। आपके आगे ही आपके इंटरव्यू से जस्ट पहले ही हमने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की मीटिंग ली है, जिसके तहत हमने कहा है कि भाई जो प्रोजेक्ट्स आपके हैं वो जल्दी से आप ठीक कराएं उनको। जनता के जितने भी काम हैं, जितने भी आपके विभाग से संबंधित होते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल है जो, वो SDO लेवल पे आप अच्छे से उसको अटेंड कराएं ताकि आगे प्रॉब्लम ना बढ़े। इसमें एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं वो लोग ऐसा ना करें। हमारी नागरिकों से अपील है कि रोड ब्लॉक करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होना है। आप अधिकारियों को बताएं, आप SDMs को बताएं। पहला लेवल SDMs का, अगर SDM से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हमारे कार्यालय में आए, हमें बताएं। फ़ोन के माध्यम से भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए रोड ब्लॉक हो। रोड ब्लॉक होने से आमजन को नुकसान भी होता है, समय का भी नुकसान होता है और इकोनॉमिक लॉस भी है उससे। सर, जैसे कि मानसून का मौसम जो है वो आ रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है, तो अक्सर देखा जाता है कि बाढ़ जैसी परिस्थितियां इसमें मौसम में हो जाती हैं। तो हमारा प्रशासन किस तरह की तैयारियां हैं बाढ़ से निपटने के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, जो बाढ़ नियंत्रण है उसके लिए एक गवर्नमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। जो भी हमारे यहाँ से ड्रेन गुजरती हैं उसमें जो वीड आ जाता है, उसमें वाटर हाइसिंथ होता है जिसको जल कुंभी कहा जाता है, उसकी हमने सफाई करवाई है। घग्गर हमारे यहाँ पे कच्ची नदी है जिसके कच्चे बांध होते हैं, तो उसकी भी सफाई कराई गई है। साइफन बोलते हैं जिससे पानी क्रॉस कर सकता है एक नदी का दूसरे वाटर सोर्स के नीचे से, साइफन बनवाए हैं जो मैंने खुद चेक किए हैं और सर्टिफाई किए हैं कि ये ठीक है। अब इसमें बात आती है, जैसे आपने कहा बाढ़ जैसी स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति का एक रूप ये भी होता है कि शहर में जल भराव हो जाता है। तो उसको लेके हमने ग्योंग ड्रेन है, कैथल ड्रेन है, कैथल ड्रेन में न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ था कि उसकी सफाई नहीं हुई है सही से, तो उसके लिए हमारे एक्शन साहब ने टाइम मांगा था। तो अब हमारे SDM साहब उसको चेक करेंगे, तो सफाई भी कराई गई है और वह सफाई रेगुलर कराई जाएगी। उससे अलग जो हमारे पास पैसा फंड्स आता है, फंड्स का उसके जो इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जैसे ही ज़रूरत होगी हम खरीद लेंगे। और जो हमारी तैयारियाँ, एक जैसे हमारा वेयर हाउस होता है उसमें कश्ती है कि नहीं है, नाव चाहिए होती हैं, डाइवर का ड्रेसिंग्स हैं, सारी चीज़ें वो हमारे पास पर्याप्त हैं। सर, पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से अगर हम बात करें तो कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश, प्रदेश और ज़िले भी जो है वो गुजर रहे हैं इस तरीके की परिस्थिति। लेकिन फ़िलहाल कोरोना की परिस्थिति को अगर कैथल की बात करें तो काफ़ी नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले समय में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आने की संभावना है, ऐसा जताई जा रही है। तो उसके लिए प्रशासन किस तरह से तैयार है? देखिए, ये जो कोरोना है ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन यूँ मान लीजिए कि जो वेव 2 थी उसमें जो हमारे सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट थी वो एकदम से कम टाइम में की गई। ऑक्सीजन की कमी भी थी। मेरे को जो अनुभव हुआ यहाँ पर 1 महीने में, जैसे मैंने टीम से बात की है, ऑक्सीजन्स की अवेलेबिलिटी एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा हॉस्पिटल में बेड्स की प्रॉब्लम आई थी। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया पोर्टेबल हॉस्पिटल बन रहा है 100 बेड का। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जैसा कि अनुमान है, पता किसी को नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसको उनको हम रिक्रूट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा 32 लाख की लागत से जो हमने वेंटिलेटर्स वगैरह, बच्चों के पिक्कू निक्कू और अदर इक्विपमेंट्स, वो हमने डिमांड भेजी हुई है। वो जो हमारे MD NHM हैं श्री प्रभजोत सिंह सर, उनसे मैं बात कर लूँगा। बात मैंने पहले भी की है, वो हमारा प्रोसेसिंग में है। इससे अलग मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमारे आने वाले 15 दिन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा जी। लेकिन इसमें एक बात आप ये नायक जी एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग भी, मीडिया कर्मी भी, आपके माध्यम से आप हमारे साथी हैं,
जो हमारी सहायता करते हैं हमेशा लोगों से हमारा संदेश पहुंचाने में। लोग अब इससे बेपरवाह ना हों, मास्क लगाएं, हाइजीन का ध्यान रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। देखिए, वेरिएंट वायरस की एक ख़ास बात होती है कि वो ना म्यूटेशन कर लेता है जी। हमने वैक्सीनेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छी बात है कि हमारा 8 लाख का टारगेट है पूरे ज़िले का, जिसमें से कल हमारे 2,77,000 लोगों को डोज दी जा चुकी है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि कल ये फोकस पॉइंट भी था। मैंने स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर से बात करके अपने ज़िले का कोटा बढ़वाया था, जिससे कि हम वैक्सीनेशन बढ़ा सकें। 24 जून के बाद हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसने रफ्तार पकड़ी है। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे डॉक्टर CMO साहब हैं जो डॉक्टर शैली, उन्होंने यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा मेहनत की उनकी टीम ने। डॉक्टर प्रदीप नागर हैं, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर मंगला हैं, डॉक्टर गर्ग हैं, डॉक्टर नीरज मंगला जी। हम एक एक केस को, जो डेथ हुई है उसकी कमी को देखेंगे कैसे हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उस कमी को हम पूरा कर सकें, और जो एंटिसिपेट कर सकते हैं हम कि फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको हम पूरा करेंगे। सर, कैथल शहर की अगर हम बात करें तो पार्किंग व्यवस्था को लेकर, पार्किंग को लेकर काफ़ी उपायुक्त महोदय जो आए पहले, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि कैथल शहर के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रयास वो जो है रह गए। अब आपका किस तरह से प्रयास रहेगा कि पार्किंग व्यवस्था जो है शहर में हो, जिसको लेकर पार्किंग की व्यवस्था जो स्थिति है वो उस पर नियंत्रण किया जा सके, इधर उधर जो है वाहन खड़े ना किए जा सकें? जी देखिए, हम सेक्रेटरी RTA भी रहे हैं। एक हमारी रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होती है जो कल हुई है। अब उसकी नेक्स्ट मीटिंग में हम ये एजेंडा पॉइंट बनाएंगे कि पार्किंग की स्थिति कहाँ कहाँ पर विकराल रूप ले चुकी है, कहाँ कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उन पॉइंट्स को चिन्हित करके उनके, जैसे कई ज़िलों में किया गया है कि एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है, वहाँ पे फ्री पार्किंग भी होती है और पेड पार्किंग भी होती है। लेकिन आप इसमें ये समझिए कि आप ये देखिए, वो वाहन किन के हैं? हमारे नागरिकों के हैं जी। नागरिकों को अगर हम ये कहेंगे कि भाई आप यहाँ पार्किंग मत करो, तो हमें उनको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। उस ऑल्टरनेट पे मैं काम करना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप जब आपसे दोबारा रूबरू होंगे तो इस समस्या का कोई समाधान हो हमारे पास। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि शहर में कोई भी समस्या हो, हर व्यक्ति उपायुक्त महोदय के दरबार में पहुंच जाता है। क्या संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उस समस्या को नहीं सुन पाते? इसको लेकर कोई कदम उठाया गया है? क्योंकि हर व्यक्ति आपके दरबार में पहुंच जाता है समस्या को लेकर। देखिए नायक जी, पहले तो मैं थोड़ा आपका ये जो करेक्शन करना चाहूँगा, उपायुक्त महोदय का कोई दरबार नहीं है। उपायुक्त महोदय एक अधिकारी हैं जो कि आम नागरिक की तरह एक नागरिक हैं इस देश के। बस हमें वो गवर्नेंस में एक अथॉरिटी दी गई है जिससे कि हम लोगों की काम कर सकें, पब्लिक सर्विस में काम कर सकें। जैसा आपने बताया, आपके संज्ञान में भी होगा, कैंप ऑफिस वाला इशू है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि नीचे वाले अधिकारी सुन नहीं रहे थे। बिल्कुल, हमने आज जैसा मैंने बताया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की मीटिंग ली, उसमें भी यही किया गया कि SDO को बाध्य किया जाए। जब मीडिया कर्मी उनसे बात करते हैं तो वो उनका रिस्पॉन्स दें। देखिए, आपको भी पता है, मशीन है, गर्मी ज़्यादा है, फॉल्ट भी आ सकता है, लेकिन जब कोई नागरिक विभाग के अधिकारियों से बात करता, अगर वो अटेंड कर लें, समय बता दें इतने समय में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि मेरे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स ने भी, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स ने भी ये अश्योर किया है कि हम, एक होता है टेक्निकल फोर्स को ठीक करना, उस पर टेक्निकल टीम काम करेगी और सिटीजन को एंगेज करके रखेंगे जी। लेकिन मैं सिटीजन्स को फिर ये इस इंटरव्यू के माध्यम से हिदायत भी देना चाहूँगा कि अब रोड ब्लॉक ना करें। अब हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम उनके रोड ब्लॉक के केस दर्ज हो जाएंगे, उन पर राइटिंग के। वो गलत तरीका है। उसमें सर एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है कि जो सिटीजन्स हैं वो अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते हैं, सरकारी जो नंबर उनको अलॉट होते हैं वो उठाते नहीं है, जिसके कारण वो उनको आप तक पहुंचना पड़ता है। यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो हमारे पास आए, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। मैं भी अधिकारी हूँ, जनता की सेवा के लिए हैं हम, लेकिन रोड ब्लॉक ना करें। उससे हमारा कैथल जिला है, एक शांति प्रिय जिला रहा है। इसका जो इतिहास रहा है, हमेशा शांति प्रिय जिला रहा है। इतने सारे समुदाय इतने सौहार्द से रहते हैं।
लेकिन हमारे ज़िले का कोई ऐसा न्यूज़ बने कि रोड ब्लॉक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अधिकारी नहीं सुनता तो उस अधिकारी के उच्च अधिकारी को आप बताएं, और वो नहीं सुन रहे तो हमें बताएं, लेकिन रोड ब्लॉक ना करें। जैसा मैंने कहा, उससे अपने ज़िले का नाम खराब होता है, उस मोहल्ले का नाम खराब होता है, और हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है। जी, धन्यवाद। अंत में सर कैथल वासियों को क्या कुछ आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने कैथल ज़िले को एज डिप्टी कमिश्नर 5 जून को ज्वाइन किया था। मैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका बेनिफिट आम जन तक पहुंचाना चाहूँगा। देखिए, मैं अर्ली राइज़र हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं ऑफिस जल्दी आता हूँ, शाम तक काम करता हूँ। मैं अपने मेन ऑफिस में बैठना पसंद करता हूँ बजाय कैंप ऑफिस के। मैं ये चाहता हूँ कि जनता को कोई भी समस्या है, कभी भी आए, कोई इशू नहीं है। जनता की सेवा के लिए ही सरकार होती है। सरकार के अपॉइंट किए हुए हम ऑफिसर्स हैं, जो हम आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे, सुनेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे, और जो तर्क संगत बात होगी, रूल्स के हिसाब से होगी, जो चेंजेस कराने होंगे पॉलिसीज़ में कराएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे। जैसे कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि जनता बेपरवाह ना हो। ये प्रॉब्लम एक रियल प्रॉब्लम है, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजग रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ कैथल उपायुक्त प्रदीप दहिया जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी कि कैथल के लिए क्या कुछ नई योजनाएं रहेंगी और कैथल के विकास के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। खास मुलाकात के अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।